Hello students, hope you all are fit and fine and staying at home. Today's session we will discuss about properties of definite integral of exercise 7.11 of chapter 7 integrals. Properties of definite integrals. So सबसे पहले we know that कि definite integrals means जहाँ पे हमें इंटीग्रेट करने के बाद एक डेफिनेट आंसर मिलता है उनके उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स मीन्स उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम बात करेंगे और उससे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 इन टुडे सेशन. प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज करते हैं? प्रॉपर्टीज हम तभी यूज करते हैं ना कि जिससे हमारा क्वेश्चन करने में हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो और वो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वो क्वेश्चन हमारा करने से आसान हो जाता है. तो इसीलिए स्टूडेंट हम क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज हैं. 8 प्रॉपर्टीज जिनकी हमें नोटेशंस गिवन है P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 मीन्स P0 टू P7 टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास 8. तो आज हम के सेशन में हम बात करेंगे 4 प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी P0 से P4 तक की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है स्टूडेंट्स? यही प्रॉपर्टीज हैं और उनका प्रूफ है. प्रूफ करने से आपको प्रॉपर्टी क्या है ये आपको याद रखना इजी हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का प्रूफ भी करवा रही हूँ. राइट. प्रॉपर्टी से आपको देखने से पता लगेगा कि स्टार्टिंग में आपको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होगा कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, बट अगर आप प्रॉपर्टीज का प्रूफ और वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो P0 फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि हमें A से B फंक्शन दिया हुआ है f(x) dx, इसे हमने इंटीग्रेट करना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या कह रही है? इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या रहेगा? A से B लिमिट में f(t) dt मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर x है और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? t आ गया. मीन्स वेरिएबल को x के प्लेस पे t लेने से पुट करने पे हमारी जो हमारे पास फंक्शन है जिसमें इंटीग्रेट करना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखो क्यों फर्क पड़ेगा भाई? हमने यहाँ पे f(x) और यहाँ पर t लिख दिया. क्लियर. और हमारे पास लिमिट्स गिवन है a टू b dt. तो हमारे पास क्या फर्क पड़ना चाहिए? मान लो x का मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा? x² डिवाइडेड बाई 2. t का करेंगे तो t² डिवाइडेड बाई 2. अब x में भी मैंने b वाली लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट करनी है, इसमें भी अपर माइनस लोअर करनी है. तो मेरे पास क्या फर्क पड़ेगा? चाहे मेरे पास x² बाई 2i या फिर t² डिवाइडेड बाई 2i. तो क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो 1 डिवाइड बाई 2 होगा. तो प्रॉपर्टी तो यही है ना, अपर माइनस लोअर. तो इसी के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा? यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया है. मान लो हमें 0 टू 1 पुट करना है तो यही 0 होगा, यही 1 होगा. और इसमें भी यहाँ पर अगर हमने पुट करना है तो यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 होगा इंटीग्रेट करने के बाद. तो लिमिट्स में तो वही रहेंगी ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट मीन्स अगर मैं x को t मान लूँ और इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dt बाय dx, इसका हो जाएगा dt बाय विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx और t का हो जाएगा dt बाय dt. तो यहाँ 1 बन जाएगा. अब आप ये देखो, अगर मैं x को a पुट करूंगी, अगर मैं यहाँ पर x को a पुट करूंगी तो t की वैल्यू भी आएगी. अगर मैं x को b पुट करती हूँ तो मेरे पास t की वैल्यू भी आएगी. तो मेरे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ पर वेरिएबल कोई भी क्यों ना हो. क्लियर. तो अकॉर्डिंग टू द P0 प्रॉपर्टी की वेरिएबल को चेंज करने पे x के प्लेस पर t लगाने से हमें उसके बाद डिफरेंशिएशन सॉल्व करके लिमिट पुट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज द प्रॉपर्टी 1 नोटेशन P0. नाउ P1 प्रॉपर्टी नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी नोटिफिकेशन a टू b हमें लिमिट्स दे रखी हैं. a टू b इंटीग्रेट करना है हमें f(x) dx को. क्लियर. तो अब आप देखेंगे अगर मैं इस f(x) dx को
इंटीग्रेट करती हूँ तो मान लो मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। इसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास ये आ जाता है, तो लिमिट्स क्या रहेंगी मेरे पास, ए टू बी। क्लियर। यहाँ पे मैंने सेकेंड फंडामेंटल यूज किया है कैलकुलस का, सेकेंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, जो हमने इससे 7.9 में जो हमने यूज की है। तो उसके बाद एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स डी एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स आ जाता है। मीन्स इसका इंटीग्रेट करने पे यहाँ ए टू बी लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर, यानी एक्स के प्लेस पर, वेरिएबल के प्लेस पर ही हम ऑलवेज लिमिट्स को पुट करते हैं ना, तो इस वेरिएबल के प्लेस पे लिमिट को पुट करने पे एक्स के प्लेस पे आ गया एफ ऑफ बी, अपर माइनस लोअर, बीच में माइनस का साइन, देन लोअर, एक्स के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया, ए पुट किया। क्लियर। तो इसमें क्या है, यहां से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, यहां से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए पहले आ जाएगा, एफ ऑफ बी। क्लियर है। यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लेने से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल, हमारे पास जो लिमिट थी ए से बी थी और नेगेटिव आने से वो हमारी क्या से क्या बन गई, बी टू ए बन गई। नेगेटिव साइन आने के बाद मेरी क्या लिमिट बन गई, बी टू ए बन गई। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्वैपिंग हो गई है। क्लियर है। क्लियर। तो इट मीन्स जो प्रॉपर्टी 1 है यहाँ पर P1 है, उसके अकॉर्डिंग क्या था, इसमें वेरिएबल चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें हमारी लिमिट्स की क्या हो जाती है, स्वैपिंग हो जाती है अगर बाहर नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो ये है हमारा प्रूफ कि यहाँ से हमने नेगेटिव का साइन जैसे ही कॉमन लिया था, देखो तो पहले ए टू बी थी, नेगेटिव का साइन कॉमन लेने पे मेरी लिमिट क्या बन गई, बी टू ए बन गई। क्लियर है। तो अब मैं एक पर्टिकुलर केस आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि मान लो अगर यहाँ पर b है और ये a है, अगर मैं इस b को ही a लिख दूं, यानी कि मेरी लिमिट a अपर टू लोअर a टू a हो जाए, लिमिट मेरी a टू a हो जाए, तो आप देख सकते हो कि मैं फिर अपर में भी वही पुट करूंगी, माइनस लोअर में भी x के प्लेस पर a पुट करूंगी, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर है। यानी कि ए टू ए लिमिट होगी जब हमारे पास सेम, तो हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या बन गया, एक पर्टिकुलर केस में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी 1 हमारे पास क्या क्या कहती है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन इसमें से कॉमन लेने से हमारी स्वैपिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये जो हमने किया है इसका प्रूफ किया है प्रॉपर्टी 1 का। क्लियर। जिसमें हम b को a को b के इक्वल लिख दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी 2, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास लिमिट है a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको क्या करूंगी, स्प्लिट कर सकती हूँ। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास लिमिट है ए टू बी लिमिट है मेरे पास, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ। अभी मैं इसको इसका एग्जाम्पल करवाऊंगी आपको, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसमें हमारे पास, और इसको हम काफी बार स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर। जहां पर हमारी लिमिट ब्रेक हो रही होती है ना, वहां पर हम इसको स्प्लिट करते हैं। जो ये प्रॉपर्टी है वो मेन यूज होती है मॉडुलस फंक्शंस में, राइट। वहां पे हमारे पास जहां पे लिमिट ब्रेक हो रही होती है तो वहां पर हम इसकी लिमिट्स लगाते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है, तो हमने इसको ब्रेक किया किसमें, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स में, फिर सी टू बी में। अब ये देखो, ये सी और ये सी कैंसिल होके ए से बी ही है, मीन्स इसी को ही मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। इसको मैं 2 से ज्यादा पार्ट में भी स्प्लिट कर सकती हूँ। स्प्लिट हम तब करते हैं जहां पे हमारी लिमिट ब्रेक हो रही होती है। मेन इस प्रॉपर्टी का यूज होता है मॉडुलस फंक्शंस में। क्लियर। जिसका मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगी, अभी हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो इसको हम काफी तक स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, ए से सी एंड सी से बी, सी से सी कैंसिल होके ए से बी, एक जस्ट हिंट दे रही हूँ मैं आपको। तो कैसे होता है, देखो इसका प्रूफ है, एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मीन्स हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसके बाद हमें क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स आता है। तो मैंने इसको पुट किया ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, यानी कि x के प्लेस पे मैंने अपर पहले c पुट किया, फिर माइनस का साइन, फिर मैंने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। ऐसे ही c से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स में पहले b पुट किया, फिर c पुट कर दिया, अपर माइनस लोअर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैंने इसको क्या किया है, अब मैंने इसको a टू b लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स में मेरे पास क्या बच जाएगा, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a आ जाएगा। कैसे आएगा, आप देखो, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसमें मैंने प्लस किया सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर था मेरे पास एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ था मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये प्लस का एफ ऑफ सी माइनस का एफ ऑफ सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ बी ये रहा माइनस एफ ऑफ ए ये रहा। क्लियर है। तो ए टू बी लिमिट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये था स्टूडेंट इसका प्रूफ। प्रूफ करने से आपको क्या रहता है, आपको याद करने में इजी होता है। क्लियर है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो प्रूफ आपको पता होना चाहिए जिससे आपको याद करना आसान हो जाता है। तो हम इसका अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ देखो, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ए से बी हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको काफी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। और ये कहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, जहां पर हमारी लिमिट ब्रेक हो रही होती है। तो इट मीन्स आप ए टू सी वन, फिर C1 टू C2, अब आप देखेंगे जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। पहले मैंने ए से बी को कैसे किया, स्टार्टिंग लिमिट मेरी ए है, फिर उससे C1, फिर C1 से C2, देन C2 टू C3, देन अगेन करते करते मेरे पास CN टू B आ जाएगा, CN टू B आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग लिमिट A है और एंडिंग लिमिट क्या है B। तो इसको मैंने ऊपर ये जो मैंने C1 C2 C3 लिखा हुआ है, ये सारा मैंने क्या किया हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंडिंग और स्टार्टिंग यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ऊपर हमारे पास एंडिंग आ जाएगी, बीच में हमने क्या किया, स्प्लिटिंग किया। पहले C1 है, C1 है, C से C2, C2 to 3D। हम इसको n टाइम्स तक कितना भी टाइम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको कि इसको हम मॉडुलस फंक्शंस के लिए स्पेशली ये हमारी यूज होती है। तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास एक मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, क्लियर, तो मॉडुलस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आपको पता ही है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर माइनस एक्स है तो इट मीन्स एक्स लेस देन 0। मॉडुलस फंक्शन को हम इस टाइप में लिखते हैं। क्लियर। तो अब हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या है, -1 से 3 लिमिट मॉडुलस x माइनस 1 dx। क्लियर। तो अब आपको पता ही है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बार हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 और 1। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हमारे पास क्या आएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिकॉज अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हमारे पास ये तो 0 बन जाएगा ना। आपको पता ही है हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, तो हम इसको इस वे में हमने ब्रेक कर लिया। तो अब देखो आपको पता है जो इसकी लिमिट है वो कहाँ पर ब्रेक हो रही है, इसकी लिमिट हमारी 1 पे ब्रेक हो रही है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 जैसे हम लिखते हैं ना, इसकी लिमिट एक्चुअल में इस वे में हम चेक नहीं करते, हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके चेक करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो लिमिट है वो 1 पर ब्रेक होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 से 1 और फिर क्या आ जाएगा 1 से 3। क्लियर है। तो अब -1 से 1 पे, -1 से 1 पर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x लेस देन 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली लिमिट आ जाएगी -1 से 1 के बीच में, और ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास आ जाएगी 1 से 3x माइनस 1 dx। क्लियर। अब सिंपल मुझे इसका इंटीग्रेट करना है तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 का x, लिमिट हमें दे रखी है -1 से 1, यहाँ पर हमें दे रखी है लिमिट 1 से 3, इसका इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ x आ जाएगा। अब मैंने अपर माइनस लोअर किया, अपर रखा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर, माइनस का साइन बीच में, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ -1 का स्क्वायर है ना, तो प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस का साइन 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है 1, यहाँ बीच में प्लस का साइन था, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पर कि अपर रखा तो यह है, लोअर रखने पे यहाँ पे आ जाता -1 का स्क्वायर, बीच में साथ में हमारा माइनस का साइन है बाय 2, प्लस का साइन, यहाँ पर हमने -1 रखा तो ये आ जाएगा, और सेम हमने यहाँ पर रखा था +3, 9 डिवाइडेड बाय 2 3, यहाँ पर हमने रखा x की पावर 2 1/1, तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि आपका क्या आता है, और आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड की। वैसे प्रॉपर्टी 4 है, बिकॉज नॉट 0 से स्टार्ट की है हमने, नॉट से स्टार्ट की है,
P3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नोटेशन। ये प्रॉपर्टी हमें क्या देती है, कहती है अगर मेरे पास a टू b लिमिट है f ऑफ एक्स dx मेरे पास गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा, a टू b लिमिट में f ऑफ एक्स a प्लस b माइनस ऑफ एक्स dx हो जाएगा। क्लियर, ये a ये b दोनों में प्लस करके जो यहाँ होगा उसको हम माइनस कर देंगे, ये प्रॉपर्टी हम कहती है। इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ से ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, हमें लिमिट्स दे रखी है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 हमारे पास लिमिट्स दे रखी हैं। फंक्शन है हमारे पास dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट टेंजेंट x dx। क्लियर, तो अब हमारे पास पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 हमें लिमिट्स दे रखी है एंड वी नो दैट टेंजेंट x को मैं आई कैन राइट साइन x डिवाइडेड बाय कोस x, साइन x डिवाइडेड बाय कोस x। तो कोस x प्लस साइन एक्स, ऊपर कोस एक्स चला जाएगा, तो हमारे पास बाय टेकिंग एलसीएम ये आ जाएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, टेंजेंट एक्स को आई कैन राइट साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स, इसके ऊपर अंडर रूट है तो कोस एक्स यहाँ पर प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये जो कोस एक्स होगा डिवाइड वाला वो एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास आइडेंटिटी क्या बनेगी, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब मेरे पास ये चीज जो मेरा I1 बना है, ये स्टूडेंट्स मेरा कैसे बना है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि हम कैसे उसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 3, जो हमारे पास लिमिट थी वो क्या कहती थी कि हमें इसमें क्या करना है, a प्लस बी माइनस एक्स। क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है कोस a प्लस बी, a है मेरे पास यहाँ पर पाई बाय 3 प्लस b पाई बाय 6 माइनस एक्स। क्लियर है, डिवाइड में भी हमारे पास सेम रहेगा, कोस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस ऑफ एक्स अंडर रूट साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 लिमिट में ये चीज आई है। यहाँ से हम इसको कैसे बनाया, कोस a प्लस बी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस ऑफ एक्स, इसके प्लेस पर ही पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस ऑफ एक्स एंड सेम, ये हमारा देखो कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से ये देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ये, अब आपको पता ही है कि पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लियर, 2 पाई प्लस पाई हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 3 1 3 3 6 पाई बाय 2, तो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स पे हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है पाई बाय 2 पे, तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। क्लियर है, यहाँ से भी मेरे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा मेरे पास, तो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स अगेन मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ कोस एक्स। क्लियर, लिमिट हमारे पास सेम ही रहेगी यहाँ पर पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। क्लियर है, तो यहाँ से स्टूडेंट वहां से जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है वहां से मेरा बना पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स इन अंडर रूट डी एक्स। क्लियर, अलग अलग अंडर रूट में। क्लियर, अब हम क्लियर है, अब हमारे पास आई, जो हमारे पास फर्स्ट आई है वो क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं 2i आ रहा है, तो ये 2i मेरा कहाँ से आया, हमारे पास ये जो फंक्शन था इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास ये i बन गया, ये जो मेरे पास था फर्स्ट, ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, और ये जो मेरे पास आई वो क्या आ गई, सेकेंड आई आ गया। ये मेरा फर्स्ट आई था और ये मेरे पास क्या था, सेकेंड आई, तो i प्लस आई मेरे पास 2i बन गया। तो अब आप देखेंगे अंडर रूट कोस एक्स डिवाइड में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर भी मेरे पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में, मीन्स इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे 1 आ जाएगा।
अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करें, डिवाइड में भी अंडर रूट है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ऊपर भी हमारे पास अंडर रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को कैंसिल करके 1 आ जाएगा। उस 1 का इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स, और पाई एक्स से पाई/3 की लिमिट है। अब हमने एक्स के प्लेस पे पाई/3 पुट करेंगे पहले, अपर माइनस लोअर, पाई/3 माइनस पाई/6 हमारे पास क्या हो जाता है, पाई/2 हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, राइट। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा ना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगी तो 2i इज टू पाई/6, हमारे पास यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/12 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ से मेरे पास i की वैल्यू आ जाएगी पाई/12। कुछ नहीं किया, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारी लिमिट कहती है a से b f ऑफ x dx अगर हमारे पास है तो आपको ये करना होगा, a प्लस बी माइनस ऑफ x करना होगा, अगर ऐसा आता है तो हमने ऐसे किया, इसका हमने एलसीएम लेके हमने ये सॉल्व किया, a प्लस बी माइनस ऑफ x, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, उसमें हमारे पास क्या आ गया, पाई/6 से पाई/3 की लिमिट में हमारे पास ये चीज आ गई। इसको जो हमने सॉल्व किया था इसी से किया था ना, तो ये हमारा इंटीग्रेट 1 ये हमारा i के इक्वल हो जाएगा। ये i के इक्वल नहीं होगा, ये जो उसको बनाने के बाद, चेंज करने के बाद बना है, वो हमारा i के इक्वल हो जाएगा। और जिसको a प्लस बी एक्स करके हमारे पास एक नई वैल्यू आ रही है, नया फंक्शन आ रहा है, वो हो जाएगा। देन i और i को हमने सम अप किया, देन वी विल गेट 2i। अब हमने LHS को प्लस किया, RHS को प्लस करेंगे तो हमारे पास cos x sin x, cos x प्लस sin x, sin x इन अंडर रूट प्लस cos x इन अंडर रूट। क्लियर, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, बिकॉज cos x ये हमारे पास सेम है, एलसीएम ऊपर बन जाएगा cos x प्लस sin x, अंडर रूट में अलग अलग, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेट मेरे पास x होता है, तो लिमिट आ जाएगी पाई/6 से पाई/3, पुट करके हमारे पास फाइनल आंसर हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी का हम पर्टिकुलर केस देखते हैं। हमारे पास अगर यही 0 से a फंक्शन हो तो f ऑफ x dx हो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आ गया a माइनस एक्स डी एक्स, a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा a, क्योंकि ये जो b है वो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो मेरे पास b तो मेरे पास 0 हो जाएगा, बिकॉज पहले हमने क्या किया था, आप देखेंगे हमने यहाँ किया था a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ये a था और ये b था। क्लियर, दोनों को प्लस करके हमने किया था, और यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है वो क्या गिवन है, आप देख सकते हो 0 to a, तो यहाँ पर a आ जाएगा, ये तो मेरा 0 बन गया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स बन जाएगा। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल क्या बनेगा, 0 प्लस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट हम करते हैं ना, 0 प्लस a माइनस ऑफ x को आई कैन राइट a माइनस एक्स डी एक्स, लाइक प्रॉपर्टी P3। क्लियर है, अब हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में। राइट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट। हमने जितनी प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी हैं, आज हमने P0 से P4 तक पढ़ी हैं, कल के सेशन में इससे हम आगे P5 to P7 पढ़ेंगे। तो आज हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर रहे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस कर रहे हैं जो आज हमने पढ़ी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, 0 to पाई/2 लिमिट दे रखी है, cos स्क्वायर एक्स dx गिवन है। सो cos स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, मैंने यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की चाहिए ना, तो ये -1 उधर आ जाएगा, प्लस में cos 2x प्लस 1 2 डिवाइड में चला जाएगा, 0 to पाई/2। अब हमने यहाँ से क्या किया, 1/2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, 0 to पाई/2 यहाँ से 1 प्लस cos 2x dx आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, मैं आपको ये 2 वेज में करके दिखा रही हूँ, एक जो हम सिंपल इंटीग्रेट करते थे और दूसरा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, जिससे आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो हमने यही किया, इसकी आइडेंटिटी ओपन की, हमने ये कर दिया, कांस्टेंट बाहर ले लिया, हमारे पास 0 से पाई/2 dx प्लस 1/2 0 to पाई/2 cos 2x dx आ जाएगा। क्लियर, इसका हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x 0 to पाई/2 प्लस 1/2 0 to पाई/2 cos 2x, cos 2x का हम इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट sin 2x, sin 2x का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, राइट। x 1 का किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, और इसका cos 2x का sin 2x, 2x का डिवाइडेड बाय
2, 1/2 0 to π/2 लिमिट। अब हमने इसमें 1/2 एज अ कांस्टेंट है, अपर माइनस लोअर करेंगे, x के प्लेस पे π/2 पुट करेंगे तो π/2 अपर माइनस लोअर, यानी कि x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, π/2 ही रहेगा, π/2 माइनस 0। 1/2 बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो अब हम इसमें x के प्लेस पर π/2 लिमिट पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे अगर मैं π/2 लिमिट करती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं π/2 करती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन पाई। साइन पाई हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। 180 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। मल्टीपल ऑफ पाई हमारे पास साइन की कर्व आपको पता ही है, हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर वो भी क्या है, 0। तो पाई बाय क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से, when we multiply π/2 to 1/2 we will get π/4। this is our answer। क्लियर। ये तो हमने किया था सिंपल इंटीग्रेट। अब हम करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब हम प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर रहे हैं। देखो 0 to π/2 cos square x dx, 0 to π/2। अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, 0 to a। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज कर रहे हैं, तो जिसमें हमारे पास क्या था कि कोस स्क्वेयर। अब हम यहां से करेंगे, देखो अगर मैं x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, a प्लस बी, 0 प्लस π/2 माइनस ऑफ एक्स, यही होता है ना a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। तो मैंने किया 0 से π/2 कोस स्क्वेयर एक्स दिया हुआ था, इसके प्लेस पे मैंने ये लिख दिया 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मेरा एंगल चेंज हो जाता है, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स π/2 से माइनस करने पर। क्लियर है। फर्स्ट को मैंने इक्वेशन 1 नेम दिया है, इसको 2 दे दिया। अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। यही हमने किया था ना प्रॉपर्टी थर्ड में, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास बन जाएगा 2 पाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगेन मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर। तो x के प्लेस पर यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा 0 से π/2 में। क्लियर है। तो अब मैंने यहाँ पर x के प्लेस पे π/2 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, π/2। लोअर पुट करूंगी तो यहाँ 0, तो π/2 माइनस ऑफ 0 π/2 रहेगा। i की वैल्यू 2i इज इक्वल टू π/2, देन i की वैल्यू आ जाएगी π/4। दिस इज आवर आंसर। तो देखो ये हमने विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी किया है और ये हमने यूजिंग प्रॉपर्टी किया है। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अब हमें लिमिट दे रखी है 0 से π/2 अंडर साइन एक्स प्लस अंडर कॉस एक्स dx। अभी हमने ऐसा ही एग्जाम्पल किया था, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th सेम एज इट इज है, बहुत ही ईजी है। 0 से π/2 दिया हुआ है। अगेन हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी थर्ड P3 हमने यहाँ पर यूज की है। क्लियर। जिसमें हमारे पास क्या था, a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स था, तो x के प्लेस पर 0 से π/2 आई, अगेन यही है। इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, यही हमारे पास प्रॉपर्टी कहती है ना, a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स हो जाता है। क्लियर है। तो ये हमने किया। आ गया हमारे पास डिवाइड में भी हमने ये किया। क्लियर है। अब आप यहाँ से देखेंगे π/2 में से मेरा एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा cos x, यहाँ बन जाएगा sin x dx। दिस इज आवर प्रॉपर्टी 0 to a। क्लियर। 0 to a में क्या है, a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। अगर आप प्रॉपर्टी थर्ड है वो पर्टिकुलर है ना प्रॉपर्टी 4 का, क्योंकि वहां पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 है। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास क्या था, 0 था, तो प्रॉपर्टी यही है। उसका पर्टिकुलर केस हमारे पास क्या है, अगर a 0 हो तो हम p4 हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास 0 to a f ऑफ एक्स, हमारे पास 0 to a माइनस एक्स dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, 0 to π/2 ये हमारे पास बन गया। अब हमने यहाँ से क्या किया, 0 to π/2 इसको मैंने sin x को इधर कर दिया, cos x को उधर कर दिया, जिससे मुझे इसमें प्लस करने में इजी रहे। तो ऐड किया मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो आई कैन गेट 2i। ठीक है। 2i प्लस i 2i 0 to π/2। तो हमारे पास इनको ऐड करेंगे, अंडर cos x और ऊपर हमारे पास जो फंक्शन था वो था साइन। स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, अंडर रूट में साइन एक्स डिवाइड में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस हमारे पास ये आई है। इसको और इसको जो हमें दिया होता है हमें इन दोनों को प्लस करना है। क्लियर है। हमने उसको प्लस किया, प्लस करने के बाद हमने क्या लिखा, इन दोनों को प्लस करने पे मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स
डिवाइड में मेरे पास अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। अब मैंने इनका एलसीएम लेंगे तो अगेन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 1। क्लियर है। 1 का हम करेंगे इंटीग्रेट, एक्स आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई बाय 2 आ जाएगा। क्लियर। 2i की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 2। क्लियर है। अगर 2i की वैल्यू पाई बाय 2 आई है तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन i क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास पाई बाय 4। तो मेरे पास आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है। i हमें गिवन है साइन 3/2 एक्स, साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स, इसको हमने i माना है। जो हमें गिवन होता है उसको हम क्या मानते हैं, एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था i मानते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिमिट यूज कर रहे हैं। अगेन हमारे पास P3 यूज हो रही है जिसका हम पर्टिकुलर यूज करते हैं P4 में, जिन्हें जब हमें 0 to a दिया होता है। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, a मेरे पास क्या है 3/2, हमारे पास a क्या है पाई बाय 2 है हमारे पास, राइट। a हमारे 0 to a, हमारे पास a माइनस एक्स, a है पाई बाय 2 माइनस ऑफ x, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। डिवाइड में भी साइन 3/2 पाई माइनस ऑफ x इसके प्लेस पे, बिकॉज प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर ये यूज हो रही है। तो कोस 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि साइन के पाई बाय 2 में से माइनस करने पे हमारे पास एंगल चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर अपना एंगल चेंज किया, साइन 3 को हमारे पास आ जाएगा कोस 3/2 एक्स, यहाँ से हमने चेंज किया साइन 3/2 पाई बाय माइनस एक्स, हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा कोस 3/2 बाय एक्स, कोस 3/2 एक्स हो जाएगा। कोस 3/2 माइनस ऑफ एक्स करके हमारे पास आ जाएगा साइन 3/2 एक्स आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। क्लियर। अब हमने ये हमारे पास क्या थी 1 और ये 2, हमने ऐड किया फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास ऐड हो जाने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है 2i 0 से पाई बाय 2 साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स, सेम यहाँ से साइन 3/2 एक्स कोस 3/2 एक्स, और इसमें इसको प्लस करने पे हमारे पास एलसीएम तो सेम आएगा। इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 0 कैंसिल करने के बाद यहाँ से मेरा 1 आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 लिमिट आ जाएगी dx, 1 का इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा x, 0 से पाई बाय 2 हमारी आ जाएगी लिमिट। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, x के प्लेस पे हमने लिमिट पुट की अपर माइनस लोअर, अपर x के प्लेस पे करेंगे पाई बाय 2 माइनस 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा, और i की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी पाई बाय 4 आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि अब हमें 0 से पाई बाय 2 अगर हमें लिमिट दे रखी है, और हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कोस एक्स और कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन कोस एक्स में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसे हमें सॉल्व करना है, तो आप देख ही रहे होंगे उसका थर्ड टाइम है एक एग्जाम्पल, और हमने ये सेकेंड क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज का। हमारे पास आंसर आ रहा है पाई बाय 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 0 से पाई बाय 2, लिमिट हमें गिवन है कोस पावर 5x डिवाइड बाय साइन पावर 5x प्लस कोस पावर 5x dx। क्लियर। अगेन स्टूडेंट हम इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड सेकंड सोल्व किया है सेम वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन है 0 to a लिमिट दे रखी है f(x) dx, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to a माइनस एक्स। अगेन मैंने कोस पावर 5x a माइनस एक्स किया, नीचे भी किया, तो हमारे पास करने के बाद हमारे पास एंगल चेंज हो जाएगा, साइन पावर 5x डिवाइड में कोस पावर 5x साइन पावर 5x, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर ऐड किया, एडिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 आए, और यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के पास हमारे पास बनेगा कोस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x डिवाइड बाय साइन पावर 5x प्लस कोस पावर 5x, राइट। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 बनने के बाद आप इसका एलसीएम लेने के बाद ये आया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को कैंसिल करके 1 आ रहा है, 1 का मैंने किया x आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2, तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 2, और i की वैल्यू अगेन आ जाएगी पाई बाय 4। नाउ अब हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन। अब आपको पता ही है जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सबसे पहले हम कैसे डिनोट करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये सबसे ज़्यादा हम इसमें किस में यूज़ करते हैं, जहां हमें ब्रेक करना होता है।
ब्रेकेज में हमारी यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2 जो P2 है वो हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है इसमें मॉडुलस फंक्शन में। तो नाउ दिस इज द मॉडुलस फंक्शन -5 to 5 mod of x plus 2। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसकी जो लिमिट है वो कहाँ ब्रेक हो रही है, 2 पे ब्रेक हो रही है, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि हम x plus 2, तो x plus 2 एंड माइनस x plus 2, जैसे कि हम मॉडुलस फंक्शन दिखते हैं वहां पे हमने ऐसे लिखा, तो एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक बार x लेस देन 2 आ जाएगा। क्लियर? इन दिस वे वी कैन ओपन दिस मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है? हमने इस मॉडुलस फंक्शन को इन 2 वेज में ब्रेक किया। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया x plus 2, क्लियर है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ x plus 2 x लेस देन 2। x लेस देन 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 2 से छोटा, और ये है हमारे पास 2 से बड़ा। अगर 2 से बड़ा आ जाएगा तो 2 से बड़े में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x plus 2 -2 से 5, यानी कि 2 से बड़े में आ रहा है ना ये लिमिट में, और दूसरे छोटे वाले में मेरे पास ये आ जाएगा -5 से -2, तो हमारे पास माइनस ऑफ दिस आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने इसको किया माइनस का साइन, -5 से -2 x plus 2 dx, -2 से 5 x plus 2 dx। क्लियर है? सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ था, आपको पता होना चाहिए x plus 2, ये हमारे पास 2 पे ब्रेक हो रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस वे में नोटेशन है हमारी, इसमें लिख सकते हैं। तो ग्रेटर देन में हमारे पास ये आ जाएगा, लेस देन में हमारे पास साइन किसका आता है, नेगेटिव का साइन आता है। तो नेगेटिव का साइन लिमिट भी आपने देख कर लगानी है। नेगेटिव में हमारे पास आ जाएगी -5 से -2, -5 से -2, और ये वाली जो 5 है ये लास्ट है, ये देखो, क्योंकि -2 पे ब्रेक हुआ ना ये फंक्शन, तो -2 पे हमारे पास हो जाने पे ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। क्लियर है? 2 पे, 2 मीन्स -2 पे ये फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा था। x plus 2 हमारा mod of x plus 2 -2 पे हमारी ब्रेकेज हो रही थी। इसको हमने इस वे में लिख दिया, मॉडुलस फंक्शन हम इस वे में ओपन करते हैं। तो अब हमने इसका इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद x² डिवाइडेड बाय 2 का 2x आ जाएगा, नेगेटिव का साइन, -5 से -2 लिमिट, प्लस इंटीग्रेट किया, -2 से 5 लिमिट आ जाएगी। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लिमिट पुट किया है, -2 लिमिट करेंगे हमारे पास 4/2 आ जाएगा, -2 यहाँ करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। अपर माइनस लोअर, बीच में माइनस का साइन, लोअर करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 2 -10 आ जाएगा। ये जो माइनस का साइन है ये मैंने बाहर ले लिया है। क्लियर? सेम ऐसे मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है दिस। क्लियर? 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 - 4 माइनस ऑफ 2, बीच में माइनस का साइन, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वी विल गेट 5/2, देन फ्रॉम हेयर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 45/2 + 1, एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 29। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज सेम एज इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट है वो कहाँ पर ब्रेक हुई है। तो आपको पता है x - 5 = 0, तो x = 5, यानी कि लिमिट हमारी किस पर ब्रेक हो रही है, 5 पर ब्रेक हो रही है। तो क्लियर? तो यानी कि जहां पर ब्रेक हो रही होती है वहां पर लिमिट आ जाएगी हमारी 2 इनिशियल थी, ब्रेक हुई 5 पर, देन 5 to 8 एंडिंग लिमिट। यही होता है इसको लिखने का वे। 2 जो इनिशियल थी, ब्रेकिंग हमारी हुई 5 पर, देन 5 to 8। क्लियर? ये मॉडुलस फंक्शन है, आपको इसको लिखना आना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखते हैं। तो x - 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x - 5 नेगेटिव में है तो x लेस देन 5। क्लियर है? ये है इसको वे मॉडुलस फंक्शन को लिखने के लिए। ये हमारे पास किसको था, x - 5 को। क्लियर है? इसको लिखने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर कैसे आ जाता है, अब हमने इसको माइनस का साइन आगे x - 5, जब हमने इसको ब्रेक किया तब हमने इसको सिंपल इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करने के बाद हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर पुट की है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यह है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9। दिस इज वेरी इजी, सेम एज इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यू कैन नोट डाउन, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 0 to 1 x 1 - x की पावर n dx। तो अगेन यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, 0 to a f of x, 0 से क्या हो जाएगा, a - x हो जाएगा, राइट, a - x हो जाएगा। तो a है हमारे पास, 1 है हमारे पास a, और ये है हमारे पास b, ये तो 0 ही है, इसमें 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो a - x यानी कि 1 - x हो जाएगा, और यहाँ पर हम करेंगे 1 - ये 1 तो ऑलरेडी था,
क्लियर है, और सॉरी 1 तो ये हमारे पास ऑलरेडी था, माइनस एक्स में हमने पुट किया, a माइनस एक्स हो जाएगा, a है 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर पावर n आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमने ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 पुट किया है यहाँ पर हमने। क्लियर, तो हमारे पास ये बन गया। अब 0 to 1 1 माइनस एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब हम ओपन करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स की पावर n dx आ जाएगा। क्लियर है, तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और ये n है, तो एक्स की पावर 1 प्लस एन कह लो और n प्लस 1 कह लो, एक ही बात है। अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर हमने कौन सी 0 to 1 में प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, दिस a माइनस एक्स, a है मेरे पास 1 तो माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 है, x के प्लेस पे हमने पुट किया है ना, तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसको माइनस को ब्रैकेट को ओपन किया तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस करके हमारे पास x की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ मैंने x की पावर अंदर मल्टीप्लाई किया, x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx आ जाएगा। यहाँ से हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 माइनस x की पावर, यहाँ ऑलरेडी n प्लस 1 है तो प्लस 1 करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड में भी 0 to 1 लिमिट है, तो अपर माइनस लोअर करेंगे हम। यहाँ पर अपर है मेरे पास यहाँ पर 1, अपर माइनस लोअर, तो आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे x के प्लेस पर तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड में n प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा अगेन 0 पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है, बीच में यहाँ माइनस का साइन है, इसमें भी अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मीन्स पहले हम इसमें भी अपर और इसमें भी अपर पुट कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, फिर बीच में माइनस का साइन लगा के इसमें भी लोअर इसमें भी लोअर, 0 पुट करने पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, 1 पुट करने पे स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा। 1 की पावर जितनी भी हो तो 1 ही आता है, डिवाइड में n प्लस 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा और डिवाइड में n प्लस 2 ही रहेगा। यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे n प्लस 2 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा n प्लस 2। क्लियर है, तो यही रहेगा। क्लियर, अपर माइनस लोअर, ये अपर है, ये माइनस का साइन बीच में लोअर है। क्लियर, दिस इज फॉर अपर दिस इज फॉर लोअर, बीच में, तो हमारे पास आ गया 1 m की डिवाइड में n प्लस 1 n प्लस 2। इज दैट क्लियर। इसका हमने एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास n प्लस 1 n प्लस 2 हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर स्टूडेंट्स मेरे पास बन जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। क्लियर है, तो अब आप देख सकते हैं कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 आ जाएगा, तो n से n कैंसिल होकर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें स्टेटमेंट दी हुई है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। क्लियर, सो 0 से π/4 log 1 प्लस 10। अब 0 से a में हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, जहाँ पर 0 से a हमारी यूज है, तो हमारे पास x के प्लेस पर क्या आ जाता है, a माइनस एक्स आ जाता है, यही आ जाता है ना, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो x के प्लेस पर हमने a पुट किया, a क्या है मेरे पास π/4 माइनस ऑफ x, log 1 एज इट इज x के प्लेस पर हमने पुट किया था a माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स dx आ जाएगा। 0 से π/4 log 1 प्लस, अब टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, यहाँ से हमारी इसकी क्या आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है ये, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, तो हमारे पास हो जाता है 1 माइनस 10 π/4x 1 प्लस π/4x, तो π/4 यहाँ पर 1 माइनस 10 π/4x आना चाहिए, यहाँ 1 प्लस आना चाहिए, लेकिन π/4 हमारा होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो क्लियर है, यहाँ पर π/4x आना चाहिए, लेकिन हमारे पास π/4 1 होता है, इसीलिए हमारे पास x आ गया, सेम यहाँ पर आ जाएगा। 0 to π/4 log, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय टेकिंग एलसीएम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट एक्स। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, प्लस का टेंजेंट माइनस का टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट एक्स आ जाएगा। अब आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, 0 to π/4 log 2 डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट एक्स,
तो अब यहाँ पर हमारे पास log m बाय एन की प्रॉपर्टी ओपन हो रही है, तो log m बाय एन, तो log m माइनस log n, log m हमारे पास log 2 माइनस log n डिवाइड, ये हमारे पास आ जाएगा n में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास ये बन रहा है कंप्लीट 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स, और यहाँ से मेरा बन रहा है log 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ देखेंगे 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स, log 1 प्लस टेंजेंट एक्स 0 से पाई बाय 4, तो यही चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है इक्वल के LHS में भी और RHS में भी। अब ये वाली कंप्लीट चीज़, ये माइनस में है ना, ये माइनस में कंप्लीट, अगर मैंने इसको आई माना है तो ये भी मेरा आई होगा क्योंकि दोनों सेम है ये। अगर ये वाला आई उधर जाएगा LHS से RH में तो प्लस का बन जाएगा, तो आई और आई मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे, 2i बन जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास log 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेट 0 टू पाई बाय 4 1 रहा, 1 का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ इसको उधर नहीं लेके जाना चाहते तो आप यहाँ पर माइनस आई भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास सिंपल आई आएगा। क्लियर? अब ये वाला आई उधर जाएगा तो 2i बन जाएगा, तो log 2 1 का करेंगे x आ जाएगा हमारे पास, राइट? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये आई उधर जाएगा तो प्लस का 2i बन जाएगा, log 2 हमारे पास 1 का क्या हो जाएगा, x 0 टू पाई बाय 4 हो जाएगा, log 2 x के प्लेस पे हमने पुट किया पाई बाय 4 माइनस ऑफ 0, तो क्या हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाए, तो यहाँ से मेरा बन गया था log 2 पाई बाय 4 माइनस 0, हमारे पास क्या रहेगा, पाई बाय 4 ही रहेगा ना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log 2 पाई बाय 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाय 4 log 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पाई बाय 8 log 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है i इज इक्वल टू 0 टू 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से 0 टू 2, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, अगेन P4 प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ यूज हो रही है। 0 से 4 होगा तो a माइनस एक्स हो जाएगा, तो यही हमने किया है, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो a है मेरे पास 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स 2, यहाँ पर a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान स्टूडेंट, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है, तो a माइनस एक्स, a है मेरे पास ये a है और ये है मेरे पास b, तो a माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, और ये माइनस का साइन और 2 एज इट इज आ जाएगा, 0 टू 2 2 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही x की पावर, अंडर रूट एक्स का मीनिंग है x की पावर, हमारे पास क्या गिवन है, 1/2 गिवन है, तो 2 x की पावर 1/2, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। x को 1/2 से करेंगे तो यहाँ पर x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1/2 से, तो 1 प्लस 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के बाद, अभी तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 2, तो यहाँ से x की पावर n का हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइड में n+1, तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 1/2 प्लस मैंने x की पावर 3/2 डिवाइड में भी हमारे पास 3/2 जो रेसिप्रोकल होकर 2/3 हो जाएगा, 0 टू 2 लिमिट हो जाएगी, माइनस यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा x की पावर 5/2 डिवाइड में भी 5/2 आ जाएगा, वो रेसिप्रोकल होकर 2/5 हो जाएगा, और लिमिट्स हमारे पास अगेन क्या होगी, 0 टू 2 हमारी लिमिट हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके 2 टू 4/3 आ जाएगा, x के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 3/2 माइनस ऑफ 0 अपर माइनस लोअर, फिर माइनस 2/5, इसके प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 5/2 माइनस 0 अपर माइनस लोअर किया, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। 2 की पावर 3/2 को आई कैन राइट 2/2, बीच में हमारे पास क्या है, ये तो 0 ही है, माइनस 2/5, 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2, और आपको पता है कि 2 की पावर 5/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 प्लस 1/2 यही लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 2 की पावर 5/2 को आई कैन राइट 2 प्लस 1/2, तो 2 की पावर 2 स्टूडेंट्स मेरे पास 4 बन जाएगा, और 1/2 का मतलब है इसके ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ऐसे ही मैंने इसको लिखा था 1 प्लस 1/2, तो 1 को हम लिख देंगे, 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा, x की पावर 1, 2 का 2 एज इट इज 1 x की पावर
1/2 है तो √, आ जाएगा। क्लियर, यहाँ से आ जाएगा तो 2/5, यहाँ से मेरा 4√2 बन गया। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं 8√2 8√2 कॉमन आ जाएगा। स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों में, तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से 8√2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर बच जाएगा 1/3 और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 1/5। 8√2 मैंने इसका एलसीएम लिया, तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर एलसीएम से सॉल्व करने के बाद आ गया 2/15, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16√2/15। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है, 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। क्लियर है, 0 से π/2 हमें दिया हुआ है 2 log sin x का 2 log sin x माइनस log sin 2x का हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। sin 2x का क्या होता है 2 sin x cos x dx। अब 0 से π/2 हमें दिया हुआ है 2 log sin x आ जाएगा माइनस। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी क्या यूज हो रही है, यहाँ पर हमारी log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्लियर है, यहाँ log की प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हो रही है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो log 2, यहाँ पर log ब्रैकेट 2 sin x cos x, तो यहाँ से पहले मेरे पास क्या बन जाएगा log, ये log m इंटू n है तो log 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे log की प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके आपने यहाँ पर 2 अलग, sin x अलग और cos x अलग है, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके हमारे पास ये चीज बन जाएगी। इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के बाद log की प्रॉपर्टी यहाँ है जो आपको बहुत अच्छे से पता है, 0 से π/2। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 log sin x माइनस log sin x। 2 log sin x माइनस log sin x हमारे पास आ जाएगा log sin x माइनस log 2, यहाँ से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल करना है, वहां पर बन जाएगा 1 dx। तो हमारे पास यहाँ बचा दिस, तो 0 to π/2 log। अब यहाँ पर x है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग, 0 to π/2 है ना, तो log cos a माइनस एक्स, तो a क्या है मेरे पास π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 to π/2 log sin x माइनस log 2, इसका x आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा log sin x बन जाएगा। क्लियर है, 0 to π/2 log sin x बन जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पर cos x है, इसको चेंज करने के बाद प्रॉपर्टी लगाने के बाद यही चीज मेरी वापस बन रही थी, तो अब यहाँ पर log sin x से log sin x मेरा कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा माइनस log x, इंटीग्रेट किया मैंने, यहाँ पर 1 का x हो जाएगा 0 to π/2। क्लियर, तो अब हमने यहाँ पर 0 to π/2 में π/2 0 लगाया है, तो माइनस log 2 π/2 माइनस ऑफ 0, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस π/2 log 2। तो यहाँ पर मेरे पास जो माइनस दिया हुआ है, तो इस माइनस को हमने क्या किया log 2 के ऊपर हमने क्या लगा दिया -1 लगा दिया, इस माइनस की वजह से हमने -1 लगा दिया, तो log 2 π/2 हमारा बन गया π/2 log 2। ऐसे लिख सकते हैं हम, ये जो माइनस का साइन था वो 2 के ऊपर लग गया -1। क्लियर है, तो π/2 log, ये -1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, इस -1 को रिमूव करने के लिए हम इसको ऊपर लेके गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी हमारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं।